Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 3. If you have any doubts in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके, नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकालिए एंड टर्न टू पेज नंबर 12 और उसमें पेज नंबर 12 निकालिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस एक्टिविटी इन द प्रीवियस लेक्चर. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. चलिए आगे पढ़ते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए. द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर ही कट द ग्रास. He had watched the movie with his friends. I had given the documents to the manager by 10 a.m. In the sentences above, all the three forms of the verbs show that the action ended a long time ago before a given moment in the past. Okay? देखिए, यहाँ कहा गया है कि ऊपर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो फॉर्म्स हैं वर्ब की, देखिए तीनों ही फॉर्म्स जो हैं वो क्या दिखाती हैं कि जो काम है, जो एक्शन है, वो बहुत समय पहले ही ख़त्म हो गया है. जो समय दिया है हमें गिवन मोमेंट, जो पास्ट में एक समय दिया है, उससे कहीं समय पहले वो काम ख़त्म हो चुका है. ओके, सच वर्ब्स आर सेड टू बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस. ऐसी फॉर्म्स जो होंगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होंगी. ओके, जब कोई फॉर्म ऐसी दी गई है जिसमें काम हो चुका है बहुत समय पहले, ओके, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगी. समटाइम्स द एक्शन इन द मोर रिसेंट पास्ट इज स्टेटेड क्लियरली, एट अदर टाइम्स इट इज आइदर इम्प्लाइड और नॉट स्टेटेड एज इन द सेकेंड सेंटेंस. देखिए, अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें समय नहीं बताया गया होता है. ओके, ही हैड वॉच द मूवी विथ हिज फ्रेंड्स. उसने उसके दोस्तों के साथ मूवी देखी, लेकिन यहाँ पे हमें समय नहीं बताया गया है कि कब देखी, कितने समय पहले. ओके, नाउ देखिए नीचे एक डेफिनेशन दी गई है. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट एंड वर completed before a given moment in more recent past. अच्छा, तो चलिए इसे समझिए. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बताता है? ये दर्शाता है कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और ख़त्म हो चुका था एक निर्धारित समय से पहले. ओके, बिफोर अ गिवन मोमेंट, उस समय से पहले ही वो कंप्लीट हो चुका था. अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. इट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा, यानी थर्ड फॉर्म. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखिए. द प्रिंसिपल हैड अनाउंस्ड माई नेम बिफोर आई रीच्ड द ऑडिटोरियम. अब देखिए यहाँ कहा गया कि प्रिंसिपल ने मेरा नाम पहले ही अनाउंस कर दिया, मैं ऑडिटोरियम पहुँचा उससे पहले. ओके, बिफोर आई रीच द ऑडिटोरियम. He had got the offer letter in February. उसे ऑफर लेटर फरवरी में ही मिल गया था. The ceremony had already begun when I reached there. सेरेमनी पहले ही शुरू हो चुकी थी जब मैं वहाँ पहुँचा. Okay students, now here we have the पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ओके, नीचे जो आपको पॉइंट्स दिए हैं इन्हें आपको याद रखना है.
द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। अब हमें याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। टू सीक्वेंस पास्ट एक्शन और इन अदर वर्ड्स टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर इवेंट। अच्छा, तो देखिए पास्ट एक्शंस को सीक्वेंस करने में, यानी कुछ पास्ट एक्शंस एक साथ हुए हैं उन्हें सीक्वेंस में सेट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है दूसरे इवेंट के होने से पहले, ओके, जो दूसरा इवेंट होने वाला था उससे पहले वो कंप्लीट हो चुका है। द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द अर्लियर एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द वन स्टेटिंग द मोर रिसेंट एक्शन इज इन द पास्ट सिंपल। अच्छा, तो चलिए समझिए। अब यहाँ पर कहा गया एक ऐसा वर्ब जो अर्लियर एक्शन, जो पहले जो एक्शन हुआ है उसे दर्शाता है, ओके, और जो सेकंड वाला है वो काम, वो एक्शन सिंपल पास्ट का होगा। जो फर्स्ट होगा वो कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट का, ओके, वो पहले ही हो चुका है दिए गए समय से पहले। और जो अगला सेंटेंस, अगला जो पास्ट का वर्ब है, ओके, वो सिंपल पास्ट का होगा। देखिए जैसे एग्जांपल, ही हैड बुक्ड द होटल बिफोर ही टोल्ड यू। उसने होटल बुक कर लिया बिफोर ही टोल्ड यू, तुम्हें बताने से पहले। अब देखिए यहाँ पर जो हैड बुक्ड है ये पास्ट परफेक्ट है। कौन सी वर्ब है? पास्ट परफेक्ट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और देखिए यहाँ पर बिफोर ही टोल्ड यू, यहाँ ही टोल्ड। अब देखिए जो टोल्ड है वो अपने सेकंड फॉर्म में है, तो ये सिंपल पास्ट है, ओके। सेम एज वेल यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द सेरेमनी हैड ऑलरेडी बिगन व्हेन आई रीच्ड देयर। यहाँ देखिए वो काम पहले ही शुरू हो चुका है, ओके, काम हो चुका है जब वो सेकंड एक्शन होने जा रहा था, ओके। यहाँ बिगिन और यहाँ पर रीच्ड, आप फॉर्म्स देख सकते हैं, ये थर्ड फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, however we can also use the simple past tense for two actions occurring in the past instead of using the past perfect tense for one, okay। हम चाहें तो सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं दो एक्शंस के लिए, ओके। पास्ट में कोई अगर एक्शन हुआ है तो उसके लिए दो सिंपल पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करने की बजाय। पास्ट परफेक्ट टेंस हम जब एक के लिए यूज़ करें उसकी जगह हम सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हैं दो के लिए, ओके, दो एक्शंस के लिए। इन सच केसेस द इंटेंशन इज टू लिस्ट द टू इवेंट्स नॉट टू सीक्वेंस देम। अच्छा, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें दो एक्शंस दिखाने होते हैं, ना कि उनका सीक्वेंस दिखाना होता है कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा, ओके। उसमें सीक्वेंस में शो नहीं करना है। जब हम सीक्वेंस शो करेंगे कि पहले ये काम हुआ और उसके बाद ये काम हुआ, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, बिफोर शी वेंट आउट शी प्रिपेयर्ड पास्ता फॉर मी। उसने बाहर जाने से पहले मेरे लिए पास्ता बना दिया, ओके। टू टॉक अबाउट एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, पास्ट में कोई ऐसी कंडीशन जिसे पूरा नहीं किया गया, तो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इफ़ आई हैड नोन अबाउट द इवेंट आई वुड हैव गॉन देयर। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि अगर मुझे इवेंट के बारे में पता होता तो मैं वहाँ जाता, ओके। अनफुलफिल्ड कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो फुलफिल नहीं हो पाई। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए। द शेफ हैड बीन डेकोरेटिंग द केक फॉर 4 hours। जो शेफ है वो 4 घंटे से केक को डेकोरेट कर रहे थे, ओके। द एक्टर्स हैड बीन रिहर्सिंग द सीन सिंस मॉर्निंग। जो एक्टर्स थे वो सीन को सुबह से रिहर्स कर रहे थे। आई हैड बीन सिंगिंग फॉर एन आवर कंटिन्यूसली बिफोर यू केम। मैं 1 घंटे से गा रहा था जब तुम आए, तुम्हारे आने से पहले, ओके। इन द सेंटेंसेस अबव ऑल द 3 forms of verb shows that the actions continued for a certain period of time in the past and ended at a point in the past, okay। तो जो ऊपर सेंटेंसेस हैं वो ये दिखाते हैं कि कोई काम पर्टिकुलर टाइम के लिए चल रहा था। देखिए ऊपर 4 hours दिए हुए हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, एन आवर, 1 घंटे से, ओके। तो ये दिखाया गया कि कोई काम पर्टिकुलर टाइम से चल रहा था और ख़त्म हो गया एक पॉइंट पर आकर। डन। सच वर्ब्स आर सेड टू बी इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे वर्ब्स को क्या कहा जाएगा?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में माना जाएगा। ओके, नाउ बिलो वी हैव डेफिनेशन। नीचे हमें डेफिनेशन दी गई है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट continued for a period of time in the past and ended at a point of time. ओके, तो यहाँ कहा गया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए जो चल रहे थे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और ख़त्म हो गए एक सर्टेन टाइम पर, पास्ट में ही, ओके, अतीत में ही, वो अभी कंटिन्यू नहीं है। इट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसे कैसे बनाया जाता है, उस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म होती है, सो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि उस वर्ब में आईएनजी लगेगा। नेक्स्ट, कमिंग टू एग्जाम्पल्स। अब चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के। पद्मा हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 10 years। पद्मा स्कूल में 10 साल से पढ़ा रही है। ओके, द एग्जाम्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट मंडे। एग्जाम्स पिछले मंडे से चल रहे हैं। द कार हैड बीन रनिंग स्मूथली फॉर 4 hours व्हेन इट सडनली स्टॉप्ड। कार 4 घंटे से चल रही थी स्मूथली जब वो अचानक से रुकी। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। नीचे हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है जिसे हमें स्टार्ट करना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये क्या है। चलिए समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें पहचानना है। ओके, यहाँ पर जो हमारे वर्ब्स हैं उन्हें अंडरलाइन किया गया है और उनके बेसिस पे हमें सेंटेंसेस को पहचानना है। डन स्टूडेंट्स? तो यहाँ फर्स्ट है हैड चैलेंज्ड। क्या है? हैड चैलेंज्ड, वर्ड है हैड चैलेंज्ड। तो इसमें करना क्या है हमें, आगे देखिए। राइट एसपी फॉर सिंपल पास्ट, पीसी फॉर पास्ट कंटिन्यूस, पीपी फॉर पास्ट परफेक्ट एंड पीपीसी फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ देखिए स्पेस दिया गया है, इसमें हमें अगर सिंपल पास्ट का वर्ब है तो हमें यहाँ पर एसपी लिखना है, अगर पास्ट कंटिन्यूस का है तो पीसी लिखना है, पास्ट परफेक्ट का है तो पीपी लिखना है, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो पीपीसी लिखना है। डन? इतना समझ आ गया स्टूडेंट्स? गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेघा हैड चैलेंज्ड सुलग्ना टू स्पीक द टंग ट्विस्टर। देखिए यहाँ कहा गया कि मेघा ने सुलग्ना को चैलेंज किया टंग ट्विस्टर बोलने के लिए। तो यहाँ अंडरलाइन है हैड चैलेंज्ड। अब याद कीजिए स्टूडेंट्स, हैड जो है वो कौन से टेंस में आएगा? इट विल कम अंडर पास्ट परफेक्ट टेंस। किसके अंडर आएगा? पास्ट परफेक्ट। ओके, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पी पी, कैपिटल पी 2 बार लिखिएगा। ओके, डन? गुड। चलिए अगला सेंटेंस है द टीम स्कोर्ड 5 goals इन द लास्ट मैच। तो यहाँ कहा गया कि टीम ने 5 goals किए लास्ट मैच में। सो यहाँ पर आप देखिए वर्ब की फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? सिंपल पास्ट। कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एस पी, सेकेंड ब्लैंक में लिखिए एस पी, दैट इज सिंपल पास्ट। ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस, द साइंटिस्ट हैड बीन रिसर्चिंग ऑन ब्लैक होल्स सिंस 2002। यहाँ कहा गया कि साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं ब्लैक होल्स पर 2002 से। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, हैड बीन रिसर्चिंग। हैड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म है। तो ये कौन से टेंस में यूज होती है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन से टेंस में यूज होगी ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिखिए पीपीसी, पीपीसी। डन? ओके,
चलिए सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। माई ब्रदर वॉज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट टू हर। यहाँ कहा गया है कि मेरा भाई उसे कॉन्सेप्ट समझा रहा था। ओके, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिए वॉज, WAS वॉज, एक्सप्लेनिंग। अब देखिए वॉज के साथ ING फॉर्म, ये कौन से टेंस में आती है? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आती है। कौन से टेंस में आती है स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सो आप यहाँ पर आगे ब्लैंक में लिखिए PC। क्या लिखेंगे? PC। डन, गुड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। I went to the bank yesterday and submitted the check। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं। ओके, सो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में 2 वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, 2 वर्ब्स को अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ आप इसे ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट वर्ब है वो है वेंट। ओके, ये गो की सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट का वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सबमिटेड। क्या है? सबमिटेड। सबमिटेड भी सिंपल पास्ट का ही फॉर्म है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे SP एंड सेकंड ब्लैंक में भी लिखेंगे SP। ओके, क्या लिखेंगे? SP, दोनों में SP ही आएगा। डन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखते हैं। Kiara had read the contract before she signed it। यहाँ कहा गया है कि कियारा ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था उसे साइन करने से पहले। ओके, तो यहाँ देखिए हैड रेड, HAD हैड, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वर्ब है। किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो सेकंड है बिफोर शी साइंड, अब यहाँ देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो ये सिंपल पास्ट का है। हमारा फर्स्ट था पास्ट परफेक्ट टेंस और सेकंड है सिंपल पास्ट टेंस। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में लिखिए पास्ट परफेक्ट यानी PP, पास्ट परफेक्ट। डन। ओके, और हमारा अगला है सिंपल पास्ट, तो आप लिखिए SP। क्या लिखेंगे? SP। स्टूडेंट्स, हो गया। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। I did not go with them as I was feeling feverish, full stop। तो यहाँ कहा गया कि मैं उनके साथ नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार सा लग रहा था। अब देखिए डिड नॉट गो। अब डिड जो है स्टूडेंट्स, वो हेल्पिंग वर्ब कब लगती है? जब आप सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाते हैं। ओके, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है। ओके, सो ये सिंपल पास्ट है। नेक्स्ट आई वॉज फीलिंग। अब देखिए वॉज के साथ ING, वॉज वर्ब के साथ ING पास्ट कंटिन्यूस में ही आता है। सो ये पास्ट कंटिन्यूस है। हमारा फर्स्ट है सिंपल पास्ट, यहाँ लिखिए SP, और सेकंड है पास्ट कंटिन्यूस, तो आप लिखिए PC। डन। फर्स्ट है सिंपल पास्ट और सेकंड है PC, पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट, दे बॉट अ न्यू रेफ्रिजरेटर एज द ओल्ड वन हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस लास्ट वीक। तो यहाँ कहा गया उन्होंने एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदा, एज द ओल्ड वन, पुराना वाला काम नहीं कर रहा था पिछले हफ्ते से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ब्स देखिए, दे बॉट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है बॉट में, तो यहाँ पर हम सिंपल पास्ट लिखेंगे इसे। ओके, और नेक्स्ट है हैड नॉट बीन। अब देखिए हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन एक नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को लगाया गया है बीन के साथ। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है क्योंकि इसमें ING भी है और हैड बीन भी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। तो फर्स्ट हमारा ब्लैंक में आएगा सिंपल पास्ट, यहाँ पर आप लिखिए SP, और सेकंड ब्लैंक में लिखिए PPC, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।
फर्स्ट में लिखिए सिंपल पास्ट SP और सेकेंड में लिखिए PPC। डन। ओके, नाउ बिलो वी हैव अनदर एक्टिविटी। स्टूडेंट्स नीचे देखिए, हमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें स्टार्ट करना है। चलिए समझते हैं ये एक्टिविटी क्या है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। ओके, चलिए इस यहाँ पर हमें इन बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं, ओके, ये वर्ब्स जो दी गई हैं इनकी करेक्ट फॉर्म इन सेंटेंसेस में फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज आई वॉज डैश डिनर फॉर द गेस्ट, फुल स्टॉप। यहाँ कहा गया आई वॉज डैश डिनर फॉर द गेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें हर एक सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब से हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए हिंट है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर यूज हो रहा है वॉज। ओके, वॉज पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है और उसके साथ जो वर्ब होता है उसमें ING फॉर्म लगती है। अब डिनर जो है वो उसके लिए क्या वर्ब यूज होगी? दैट इज कुक। क्या यूज होगी? कुक। तो हम कुक में क्या लगाएंगे? ING। क्या ऐड करेंगे? ING। तो ये हो जाएगा कुकिंग। लिखिए COOKING, COOKING, कुकिंग। आई वॉज कुकिंग डिनर फॉर द गेस्ट। डन। ओके, चलिए अगला सेंटेंस है मनोहर हैड डैश फ्रॉम रशिया 2 days बैक, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया मनोहर लाए डैश फ्रॉम रशिया 2 days बैक, 2 दिन पहले। हैड डैश, तो यहाँ पर रशिया से आए हैं, अराइव। क्या होगा? वर्ब हमारी क्या होगी? अराइव। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सो अराइव का थर्ड फॉर्म होगा अराइव्ड। क्या होगा? अराइव्ड। तो लिखिए ARRIVED, अराइव्ड। ARRIVED, अराइव्ड। डन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बोथ शालिनी एंड आस्था डैश फ्रॉम द जॉब्स, फुल स्टॉप। यहाँ कहा गया शालिनी और आस्था दोनों ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, सो हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म फिल करनी है, क्योंकि सिर्फ सिंपल पास्ट ही ऐसा टेंस है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो यहाँ पर वर्ड आएगा रिजाइन। क्या आएगा? रिजाइन। तो आप यहाँ लिखिए RESIGN, रिजाइन तो फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है, तो हम ED लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ED, रिजाइंड। लिखिए RESIGNED, रिजाइंड। बोथ शालिनी एंड आस्था रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस द पुलिस हैड बीन डैश द मैन फॉर 5 hours। तो यहाँ देखिए ये सेंटेंस कहता है कि पुलिस उस आदमी से डैश कर रही है पिछले 5 घंटों से। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ देखिए आप हैड बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, और जो हमारा वर्ब होगा उसमें हम ING लगाएंगे। ओके, सो हमारा वर्ब है इंटरोगेट। क्या है? इंटरोगेट, पूछताछ। पुलिस क्या कर रही है? पूछताछ कर रही है। सो आप यहाँ पर ING लगा दीजिए इंटरोगेट में, तो ये वर्ब कंप्लीट हो जाएगी। लिखिए INTERROGATING। स्टूडेंट्स वहाँ पे ई नहीं लगाना है, आपको टी के बाद ING लिखना है। INTERROGATING, इंटरोगेटिंग द मैन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है ऐश्वर्या वॉज डैश व्हेन द शैंडेलियर डैश ऑन द स्टेज।
ओके, यहाँ देखिए 2 वर्ब्स फिल करनी है हमें। फर्स्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है ऐश्वर्या के साथ वॉज, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। ओके, व्हेन द शैंडिलियर डैश ऑन द स्टेज। शैंडिलियर किसे कहते हैं? झूमर को कहा जाता है। ओके, तो शैंडिलियर स्टेज पे गिरा, तो ऐश्वर्या क्या कर रही थी स्टेज पर, वो हमें फाइंड आउट करना है। परफॉर्म, प्रस्तुति दे रही थी, उसे कहते हैं परफॉर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे परफॉर्म के साथ आईएनजी। PER लिखिए, PER FORM ING, PER FORM ING, performing when the chandelier। अब देखिए यहाँ पर वर्ड है फॉल। ओके, और फॉल की हमें सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखनी है, तो फॉल की सेकेंड फॉर्म होगी फेल। क्या होगी? फेल। तो आप यहाँ लिखिए FELL फेल। बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, सो हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ही फिल करेंगे सिंपल पास्ट की। तो यहाँ पर फॉल का क्या हो जाएगा? फेल, फेल ऑन द स्टेज। डन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वाइल द फादर वॉज डैश द क्लोथ्स, द मदर डैश लंच। यहाँ कहा गया है कि जब फादर कपड़े डैश कर रहे थे, मदर ने लंच डैश किया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बॉक्स में वर्ड्स हैं वॉश और ऑर्डर। क्या है? वॉश एंड ऑर्डर। तो यहाँ देखिए वॉश के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्लोथ्स के लिए हम लिखेंगे वॉश। ओके, अब वॉज है तो वॉश के साथ आईएनजी फॉर्म ही आएगी, सिंपल सी बात है, ये पास्ट कंटिन्यूस का है, तो वॉश के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा वॉशिंग। लिखिए WASHING, WASHING, वॉशिंग द क्लोथ्स, कपड़े धोए जाते हैं तो वॉशिंग द क्लोथ्स। द मदर डैश लंच, मदर ने लंच का क्या किया? डैश। अब देखिए यहाँ पर मदर के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो आप लिखिए ORDERED, ORDERED, ऑर्डर्ड। डन। ओके, नाउ चलिए अगला सेंटेंस देखिए। राधिका हैड डैश पर्शियन व्हेन शी वाज डैश इन द यूनिवर्सिटी, फुल स्टॉप। तो पर्शियन एक लैंग्वेज है जब वो यूनिवर्सिटी में थी। ओके, यहाँ कहा गया राधिका हैड डैश। अब स्टूडेंट्स हैड आया यहाँ पे, क्या आया? हैड। तो हैड पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाता है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हमारे वर्ब्स हैं लर्न और स्टडी। क्या है? लर्न और स्टडी। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे हैड के साथ लर्नड, LEARNT, थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। LEARNT, लर्नड, पर्शियन, पर्शियन सीखी। व्हेन शी वॉज, अब देखिए यहाँ पर वॉज है, वॉज के साथ हमें आईएनजी मस्ट है, हमारी वर्ब में आईएनजी होनी चाहिए। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ होनी चाहिए, तो हम वॉज के साथ लिखेंगे स्टडी। पहले स्टडी लिखिए STUDY, STUDYING, स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। डन। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। बिफोर आई डैश टू जयपुर, आई हैड बीन डैश इन सूरत फॉर 2 years। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या कहा गया है? बिफोर आई डैश टू जयपुर, मैं जयपुर डैश। ओके,
आई हैड बीन डैश इन सूरत फॉर 2 years, सूरत में 2 साल से डैश। तो यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है उसके आगे, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल पास्ट का वर्ब है, और सेकंड में हैड बीन दिया गया है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। अब हमारे पास वर्ड्स है मूव और लिव। क्या है? मूव। फर्स्ट के लिए है हमारे पास मूव, तो हमें यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म करनी है, तो लिखिए MOVED मूव्ड, लिखिए MOVED मूव्ड। बिफोर आई मूव टू जयपुर आई हैड बीन, अब यहाँ पर हमें लिव, क्या था हमारा वर्ड? लिव, उसकी ING फॉर्म करनी है। ओके, यानी वर्ब के साथ ING लगाना है, तो लिखिए LIVING लिविंग। डन। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यू मे चेक योर आंसर्स। अब आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। देखिए जो हमारे एक्टिविटी 2 के आंसर्स हैं, फर्स्ट है PP, सेकंड इज PP, ओके, सेकंड इज SP सॉरी, थर्ड इज PPC, फोर्थ इज PC, फिफ्थ इज SP, सिक्स्थ इज PP and SP, seventh is SP and PC, eighth is SP and PPC। डन। ओके, चलिए नीचे आंसर्स आप देखिए। फर्स्ट इज कुकिंग, सेकंड इज अराइव्ड, थर्ड इज रिजाइंड, यहाँ पर रिजाइंड आएगा, हैड नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिंग, देन परफॉर्मिंग एंड फेल, क्या आएगा? आप देखिए आगे आपके आंसर्स। नेक्स्ट इज वॉशिंग एंड देन ऑर्डर्ड, उसके बाद लर्नड एंड स्टडिंग, देन मूव्ड एंड लिविंग। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपके जो यहाँ पर थर्ड है हैड रिजाइंड, यहाँ पर हैड नहीं आएगा, इट विल ओनली बी रिजाइंड, ये सिर्फ रिजाइंड रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क, आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ के समझना है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको पढ़ना है पेज नंबर 12 और 13, जिस पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।